अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है हॉट एंड सॉर सूप। मैं आज सूप के साथ जो सॉसेज सर्व करते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैं सूप के साथ जो सॉसेज सर्व करते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। चिली सॉस बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनमें सबसे पहले है सिरका 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच और नमक 1 चुटकी। अब मैं नमक, लाल मिर्च, सिरका डालकर मिक्स करूंगी। फिर केचप डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। चिली सॉस रेडी है। दूसरी सॉस जिसे ग्रीन चिली सॉस बोलते हैं उसके लिए मैंने 4 खाने के चम्मच सिरका लिया, इसमें 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दी थी और इसे माइक्रोवेव ओवन में 1 मिनट गर्म किया हाई टेम्परेचर पर। अगर ओवन ना हो तो आप चूल्हे पर आधा कप सिरका डालकर इसमें 5 हरी मिर्चें काट कर डाल दें और 3 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं और जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रखकर सेव कर लें। जब भी सूप बनाना हो तो उसके साथ सर्व करें। और तीसरी सॉस जो है वो है सोया सॉस। अब सूप में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बता देती हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली है, इसको चॉप कर लिया था और आधा कप बंद गोभी ली, इसे चौकोर काट लिया था। कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 6 खाने के चम्मच भर के, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, सिरका 3 खाने के चम्मच और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल में आधा कप पानी डालकर इसमें कुटी काली मिर्च, सिरका, नमक और चिकन पाउडर डालकर मिक्स किया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैंने 12 कप यखनी के लिए हैं। यखनी बनाने के लिए मैंने चिकन को हड्डियों के साथ पानी में उबलने के लिए रख दिया था। यखनी में मैंने साबित लहसुन, नमक आधी टीस्पून और दालचीनी के चंद टुकड़े भी डाल दिए थे। इससे यखनी की खुशबू अच्छी होगी और सूप का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जब चिकन गल चुका था तो मैंने यखनी को छान दिया था। अब मैं इसमें 1 कप उबला हुआ चिकन डाल दूंगी। ये वही चिकन है जो मैंने यखनी में यूज़ किया था। अब मैं इसमें बंद गोभी और गाजर भी डाल दूंगी और दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी, लेकिन आंच हल्की कर दूंगी। अब मैं सूप को 10 मिनट तक पकाऊंगी दरमियानी आंच पर ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। सूप गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें 3 फेंटे हुए अंडे शामिल कर दूंगी। अंडे शामिल करने के लिए मैं ये चम्मच इस्तेमाल करूंगी जो चावल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर मैं अंडे डालती जाऊंगी और साथ चम्मच को घुमाती जाऊंगी। इस तरह सारे अंडे डाल दूंगी। अंडे डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। मैं इस तरह सूप में अंडे डालती हूँ क्योंकि इससे सूप की शक्ल खूबसूरत लगती है। सूप पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बॉल में डालकर सर्व करके दिखाती हूँ। सूप रेडी हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक है। सूप को सॉसेस के साथ सर्व करें। मैं सूप को हमेशा चिली सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व करती हूँ। इससे सूप का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। यहाँ मैंने इसके ऊपर चिली सॉस डाल दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी
सूप की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो से मुताल्लिक कुछ भी पूछना हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।